बहुत खुशी होगी क्योंकि मेरा तो एक ही मंतव्य है कि अगर मैं कुछ बोलूं और किसी का 10% भी भला हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमारा सिस्टम पर्ल वाइन इंटरनेशनल एक सिद्धांत पे चलता है, कर भला हो भला अंत भले का भला। आप सभी ने इस सिस्टम को समझा होगा तभी ज्वाइन किया होगा। सन 2018 में जब ये सिस्टम हमारे पास आया तो हमने इसको समझने में 3 दिन लगाए। सॉरी, बीच में फोन आ गया था। हमने इस सिस्टम को समझने में 3 दिन लगाए। 3 दिन क्यों लगाए? ये समझने वाली बात है कि ये एक सिस्टम है, ये कोई कंपनी नहीं है। 3 दिन हमें इसी बात को समझने में लग गए कि ये कोई कंपनी नहीं, कोई स्कीम नहीं, ये एक सिस्टम है। मैं अपनी बात कहूं, मैं टीचिंग में मेरा प्रोफेशन टीचिंग था और मैंने करीब करीब 32 साल टीचिंग लाइन में गुजारे। नौकरी नहीं की, मेरा अपना ही बिजनेस था। लेकिन जब ये सिस्टम हमारे पास आया तो मैं सच कहता हूं आपको कि मेरे पास सिस्टम को ज्वाइन करने के लिए 1400 रुपये भी नहीं थे। मेरा अपना पर्सनल बात करूं तो 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था इन्वेस्टमेंट कंपनी में। मेरा 3.5 करोड़ का नुकसान हुआ था और चार साहब का 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ। हम दोनों 2005 से दोस्त हैं। एक ही जगह पे डूबे, जहां भी डूबे एक साथ डूबे। 2014 में हमने कसम डाली थी कि हमने कोई भी काम नहीं करना है और अगर हमारे पास कोई कंपनी का प्लान लेके आता था तो दिल ये करता था कि इसको गोली मार दें, क्योंकि कंपनियों ने हमें बहुत धोखा दिया था। जब ये सिस्टम आया और चाल साहब ने मुझे बुलाया कि एक ये आए हैं, हमारे मेहरा साहब आए थे हमारे पास कि ये आए हैं, इनकी बात मुझे मेरी समझ में नहीं आती। मैं आपको बता दूं कि चाल साहब थोड़ा कम पढ़े हैं, पुलिस में उन्होंने नौकरी की, इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं, लेकिन मुझे वो थोड़ा बड़ा भाई मानते हैं। हमारा थोड़ा 3-4 महीने का ही फर्क है। तो हमने इसको समझने की कोशिश की। मुझे उन्होंने कहा कि आप इसको समझो, अगर समझ लोगे अच्छा लगेगा तो हम कर लेंगे। मैंने इसको 3 दिन तक समझने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि एक 1400 रुपये से जब हमारे रेफरल को 10,050 रुपये बच जाते हैं। उस टाइम पे अकाउंट 20 जीपी से डॉलर से खुलता था और उसमें से भी $15 रेफरल आ जाते थे, तो बाकी बचे 350 रुपये। तो जब चार अपने बीरेंद्र मेहरा जी ने हमें ये बताया कि आपको इसमें से 30 लाख रुपए आएगा, तो ये बात असंभव ही नहीं, नामुमकिन लगती थी। आपको आज भी अगर किसी को प्लान देने जाते हो तो अब भी आपको यही महसूस होगा। वो आदमी आपको कहेगा कि आप कह रहे हो कि 50% तो आपको आ जाता है और इसमें से बाकी जो है 40% वैसे बांट बट जाता है, तो बाकी जो बचते हैं पैसे सिर्फ 350 रुपये ही बचते हैं, 375 रुपये बचते हैं। तो 375 रुपये दे के कौन सा बिजनेस ऐसा है? लोग क्या पूछते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, लेकिन यहीं आके हम उसकी बात पकड़ लेते हैं कि ये सबसे पहले अपने दिमाग से निकालो कि ये कोई कंपनी है।
या ये कोई स्कीम है, ना तो ये कंपनी है और ना ही ये स्कीम है। इसके विजनरी सर डैनियल जॉनसन, जिनकी सोच के साथ हम जुड़े हैं और आगे भी जो इनकी सोच के साथ जुड़ेगा, उसका मेन जो वो कहते हैं कि कर भला हो भला, जिसकी समझ में ये आ जाएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग प्लान है जिसको क्राउड फंडिंग भी कह देते हैं, तो वो समझने की बात है। लेकिन यहाँ भी एक और क्वेश्चन आता है कि क्राउड फंडिंग आज तक जितनी भी आई, सभी की लाइफ जो होती है 6 महीने या 8 महीने ही होती है। हमने उसमें भी धोखा खाया, क्राउड फंडिंग में भी धोखा खाया। लेकिन हमारा जो सिस्टम है, ये एक सिस्टेमेटिकली क्राउड फंडिंग है। ये बातें बहुत समझने की बात है, एक बार या दो बार में ये बातें समझ में नहीं आती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ही हम इसमें एक अकाउंट खोलते हैं, हमें एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बिजनेस करने का मौका मिलता है। और वो बिजनेस भी क्या है कि हम लोगों का भला करें और हमारा भला अपने आप हो जाए। जब 30 डीपी का अकाउंट खुलना शुरू हुआ, तब ये जो फायदा है 1.25 डीपी का और होना शुरू हो गया, तो उससे बिजनेस एकदम तेजी से बढ़ा। क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर सीनियर को या अपलाइन को डाउनलाइन के साथ चलना पड़ता था, प्लान देने के लिए जाना पड़ता था। तो जैसे मैं अपनी बात कहूं कि मेरे पास तो कार थी, तो जो मेरे साथ ज्वाइन करता, अगर मैं उसके साथ जाता था तो प्लान मैं देता था, 15 डीपी उसको, $15 उसको आ जाते थे। तो हमें गुस्सा आता था कि खर्चा भी मेरा हो रहा है, कार भी मेरी, पेट्रोल भी मेरा, और $15 वो जेब में डाल रहा है। लेकिन जैसे ही ये सिस्टम शुरू हुआ, 10 डीपी बढ़े और हमें सवा सवा डॉलर आना शुरू हुआ, तो हमें ये लगा कि ये अब और भी अच्छा हो गया। क्योंकि जैसे ही हमें हमारी डाउन में 8वें लेवल तक कोई अकाउंट खुलता है, तो हमें 1.25 का फायदा होता है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि एक 100 का फायदा होता है, 100 का। तो 100 का हम पेट्रोल अगर डलवा दें, तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में और पैसे आने वाले हैं। तो जैसे जैसे हमने समझा इसको, हमने मेरा जी से समझा, 3 दिन उन्होंने समझाया। जब वो वापस चले गए, तो हमें कहा कि हमें अभी भी समझ नहीं आई। और मैं और चाल साहब दोनों नोएडा में ऑफिस में गए, जहां नीरज गुप्ता जी भी हमें मिले। वहां हमने क्या देखा, हम करीब वहां 9 घंटे बैठे, 12 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक उनके ऑफिस में बैठे, और वहां देखा कि कैसे कैसे लोग उनके पास आ रहे हैं। कोई आईटी सेक्टर का था, कोई एडवोकेट, कोई डॉक्टर आ रहा है। तो हमने कहा कि हमें चलो इतनी समझ नहीं भी होगी, ये जो लोग आ रहे हैं ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे, क्योंकि हम जो पढ़े लिखे हैं, अब हमारी उम्र जो है, उस टाइम पे हमने तो कभी टेलीविजन के बारे में नहीं देख। टेलीविजन हमारे 1970 में शुरू हुआ था। और आज हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, ये टेक्निक कहाँ तक पहुंच गई, टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुंच गई है। अब जब हम सोचते हैं, तो हम तो बहुत पीछे हैं इस मसले में। लेकिन जैसे जैसे हमने उन लोगों को देखा, और हमारा जो विश्वास वो बढ़ा। और सबसे बड़ी बात, जब शाम को नीरज गुप्ता जी ने आके हमें इसके सिस्टम के बारे में बताया, उन्होंने इस ढंग से बताया कि ये एक ऐसा सर्वर है, सिस्टम ने अपना सर्वर लगाया है, और ये सर्वर इतना अच्छा है कि इसका मुकाबला हम आईसीआईसी बैंक के सर्वर से कर सकते हैं, जिनका अपना सर्वर है। और बैंक जो है वो किराए पे लेके करते हैं, जैसे फेसबुक का सर्वर है, जैसे यूट्यूब का सर्वर है। इनका जो सर्वर है, गूगल का सर्वर अपना है, तो उस लेवल का ये सर्वर है।
तो हमें उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हुआ, तो हमने उसके बाद आके काम करना शुरू किया। वहाँ बैठे-बैठे हमने अपने अकाउंट खोले। 5 अकाउंट मैंने खोले और 5 अकाउंट ही चाल साहब ने खोले। और वापस आके अमृतसर में हमने इनको बोला, "महराज जी को थोड़ा टाइम हमें दीजिए कि जैसे-जैसे आप सिखाएँगे हम वैसे-वैसे आगे काम करेंगे।" मुझे तो जैसे एक खजाना मिल गया, क्योंकि मेरे पास काम कोई नहीं था और घर वाले ये कहते थे कि जितना काम कर लिया है, काम क्या मतलब जितना नुकसान कर लिया है, अब उसके बाद और गुंजाइश नहीं है, आप आराम से बैठ के खाएँगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे बच्चे वेल सेटल्ड हैं, बेटी मेरी बैंक में मैनेजर है और बेटे ने एमसीए की है, वो अपना काम करता है। तो उनको ये था कि आप आराम से बैठिए, जितना नुकसान आपने करा लिया इतना ही काफ़ी है, बाकी परमात्मा की कृपा है, कोई ऐसी ब प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बच्चों से पैसा माँगना बहुत ही बड़ी बात होती है। कितना आपको गिरना पड़ता है, आप समझ सकते हैं ये बात सारी। मेरी भावनाओं को समझिए, मैंने बेटी से 5-6 हज़ार रुपया उधार लेके दिल्ली गया था। और जब मैंने दिल्ली अकाउंट खोले तो मेरे मन में ये था कि ऐसा मुझे काम मिल रहा है जिसमें से मुझे रोज कम से कम 1050 रुपए मिलेंगे। तो मैंने वापस आके रोज घर से निकलना और एक कसम खा के निकलता था, एक आदमी को ज्वाइन करवा के ही वापस आना है। और परमात्मा की कृपा, कहते हैं ना कि अगर आप परमात्मा पे विश्वास रख के और अपने आप पे विश्वास रख के, अपनी मेहनत पे विश्वास रख के कोई काम करते हैं तो परमात्मा आपके साथ होता है। परमात्मा की कृपा से मुझे उस महीने में 33 अकाउंट्स मिले। एक महीने में मैंने 33 लोगों को ज्वाइन करवाया। और क्योंकि उस टाइम पे केवल पर्ल का एक ही पूल होता था, मैंने उन्हीं पैसों में से एक एक अकाउंट अपना करके 33 अकाउंट्स अपने घर के ही लगा दिए, क्योंकि मैंने टारगेट ले लिया था कि मैंने इसमें से 10 करोड़ रुपया कमाना है। उसके हिसाब से मैंने, क्योंकि 30 लोग कहते थे 30 लाख रुपया आएगा, तो मैंने 33 अकाउंट खोल दिए कि उनको मल्टीप्लाई करके देखा 10 करोड़ रुपया बनेगा। मेरा जितना नुकसान हुआ था वो भी मेरा पूरा हो जाएगा और मुझे फायदा भी होगा और मेरा पीछे वाला जितना भी दुख होगा सारा पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही जनवरी में 23 जनवरी 2019 को सिस्टम ने 5 रैंक और बढ़ाए, कोरल, ऑनिक्स वगैरह वगैरह, तो परमात्मा की मेरे ऊपर एक और कृपा हुई कि कोरल का पहला जब अपडेशन होनी थी तो $20-20 सिस्टम को देने पड़ने थे, तो मेरे अकाउंट में $22 पड़े हुए थे। मुझे नहीं पता परमात्मा की कैसे कृपा हुई, मेरा सबसे पहला अकाउंट जो है वो 20 डीपी उठाए गए मेरे अकाउंट से। और मैं तो सुबह बिंदर मेहरा जी को कंप्लेंट कर रहा था कि मेरे 20 डीपी जो है गुम हो गए। लेकिन मैंने देखा कि मुझे पहला लेवल $8 का फर्स्ट डे सुबह उठते ही आ गया था। 4 दिन में मुझे दूसरा लेवल, 21 दिन में तीसरा, 4 महीने में चौथा। तो आज तक मुझे 6 लेवल आ चुके हैं कोरल के। बाकी उसके बाद जो मैंने किए, दोपहर को 12 बजे मैंने 4 अकाउंट और किए थे, उनमें 5-5 लेवल आ चुके हैं। और उसमें जो एक पहला था उसमें 6 लेवल आ चुके हैं। ऐसे ही ऑनिक्स के भी 5-5 लेवल आ चुके हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, काम करने का तरीका अच्छा है, आप किसी के साथ कोई गलत बात नहीं करते, किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हो, तो परमात्मा आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आगे बढ़ते गए, आज परमात्मा की कृपा से मेरे 12 क्वाड्स अपने हैं, जिनमें एक-एक लेवल तो 7 में आया है और 3 में मुझे 3-3 लेवल आ चुके हैं क्वाड्स के भी। मैथिस्ट के भी मुझे एक-एक लेवल आ चुका है। 3 मेरे मैथिस्ट भी हैं।
अभी ऊपर वाली बात करें तो छोड़ो। तो ऐसे ही मेरे करीब-करीब अपने 35 ऑनिक्स है मेरे अपने, 46 कोरल हैं, तो पर्ल मेरे 200 हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने इसी में से मेहनत करके अपने रैंक्स अपग्रेड किए। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, लेकिन चार्ल्स साहब ने अपने पास से कुछ इन्वेस्टमेंट करके 3 क्वार्ट्स किए थे। 29 जनवरी 2023 को जब ये शुरू हुआ था। तो आज उनका आप देख सकते हैं कि अच्छे लेवल उनको आ चुके हैं। अब तो वो 2 रूबी हैं। लेकिन मेरी एक सोच अपनी है कि मैं इसी में से कमा के इसी में से आगे बढ़ रहा हूँ। तो मेन कहने का मतलब ये है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट करके ही करें। हाँ, अगर कोई इन्वेस्टमेंट अपने पास से कर सकता है तो कर ले, क्योंकि उसको उसका फ़ायदा उतनी ही जल्दी मिलेगा। सिस्टम कहता है कि किसी को मैं ये नहीं कंपेल करता हूँ कि आप किसी से उधारे लेके, इंटरेस्ट पे लेके अपने आप को अपग्रेड करो, लेकिन जितनी जल्दी अपग्रेड करोगे, उतने जल्दी आपको पैसे आएँगे, उतने ज़्यादा पैसे आएँगे। लेकिन सिस्टम सभी को अपना एक मौका देता है कि आप अगर अच्छी टीम बना लेंगे, अच्छी टीम बना के उसको अपग्रेड करवाया जाए, अपने आप आपका अपग्रेड होता जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारी एक्टिव इनकम है, जो हमारी एक्टिव इनकम है, उसमें से ही हमें बहुत कुछ मिल सकता है इसमें। मैं कहता हूँ अगर जैसे अभी-अभी बता रहे थे कि अगर 6 के मैट्रिक्स से हम काम करें, तो हम 2-2 महीने में अगर एक-एक लेवल को पूरा करते जाएँ, तो मेरी गारंटी है कि करोड़पति बनने में आपको 1 साल भी नहीं लगता है। हमें मना किया गया है कि हम अपनी इनकम नहीं बताएँगे, लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूँ कि जो आदमी भी सिस्टमैटिकली, मैं नहीं कहता कि बहुत भागो, जो बहुत तेज़ भागते हैं, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं और वो काम करना बंद कर देते हैं। मैं कहता हूँ निरंतर मेहनत करते रहिए। मेहनत करते रहिए, निरंतर करते रहिए, चलते रहिए, चाहे कछुए की चाल चलते रहिए, आप 100% कामयाब होंगे। संघर्ष ही ज़िंदगी है, जितना संघर्ष कर सकते हो, करो। संघर्ष के बिना आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती। जिसने भी जितना संघर्ष किया है, उतना ही उसने अपनी ज़िंदगी को सँवारा है। कहते हैं कि पैदा गरीब होना हमारे बस में नहीं है कि हम अमीर के घर पैदा हो जाए, गरीब के घर। लेकिन अगर हम मरते गरीब हैं, तो ये हमारी विफलता है, हमारी असफलता है, हमारी किस्मत नहीं है, ये हमने खुद अपनी किस्मत बनाई ऐसी। मेहनत करना हमारा धर्म है। जो जितनी मेहनत करता है, उतना ही उसको फल मिलता है। मेहनत करने वालों के साथ हमेशा परमात्मा होता है और उनका साथ देता है। लोग बहुत बातें करते हैं। मैं कहता हूँ, दुनिया में जितनी भी अच्छी बातें हैं, सब हो चुकी हैं। लोग सब कर चुके हैं। अब उन पे अमल करना बाकी है। आप रोज़ सुनते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, अच्छी-अच्छी बातें लोगों से सुनते हैं, लेकिन बातें सुनने के लिए नहीं होती। हम जब कोई बात कहते हैं, अगर उसको इस कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता मिलेगी काम करने से, उन बातों पे अमल करने से। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, 3 बातें हमेशा याद रखें। नंबर 1 चाह। सफल होने के लिए सबसे पहले आप में चाह होनी चाहिए।
लगन होनी चाहिए, क्योंकि आप लगन से काम करेंगे तो लगन आपसे वो करवा सकती है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। जिसको लगन लग जाती है, वो कुछ भी कर पाता है। नंबर 2 है साहस। आप में साहस होना चाहिए, क्योंकि साहस, हौसला आपसे वो करवा देता है जो कभी आपने सोचा भी नहीं होता। और नंबर 3 है अनुभव। अनुभव की परिभाषा बहुत लंबी-चौड़ी है। अनुभव काम करते रहने से आता है। अनुभव, इसको हम ज्ञान भी कहते हैं। ज्ञान कहाँ से मिलता है? ज्ञान सीखने से मिलता है, और सीखने के लिए हमें, इस सिस्टम से सीखने के लिए कोई एकेडमी जॉइन नहीं करनी पड़ेगी। जब हमने जॉइन किया हमारे पास कुछ नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन मैं आज कहूँगा आप आपके पास इतने टीचर हैं, इतने आपके लीडर हैं, इतने समझाने वाले गुरु हैं, और वो भी मुफ्त में। जो आदमी जितना नॉलेज लेना चाहे इन मीटिंग से ले सकता है। ऑनलाइन मीटिंग, कोरोना ने हमें एक बहुत अच्छी चीज दी है, ऑनलाइन मीटिंग्स। मीटिंग्स में आइए, मीटिंग्स में सुनिए, समझिए, और जितना अनुभव आप लोगों से ले सकते हैं। आप जो सुन रहे हैं, ये मेरा अनुभव अपना है। हर आदमी का अपना अपना अनुभव होता है। इतने लोग बताने वाले हैं, इतने लोग आपको समझाने वाले हैं। मैं तो कहता हूं मैं समझाने लायक नहीं हूं, मैं अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आपको उसमें से थोड़ी सी बात भी आपके मन में लगी, तो मैं समझूंगा कि मेरा जितना बोला है वो सारा सफल हो गया। लेकिन मेरे मन की जो भावना है वो ये है कि आप जो भी सुन रहे हैं सभी सफल हों। वैसे तो हमारा सिस्टम ही ऐसा है, इसमें विन विन पोजीशन है, इसमें कोई फेल हो ही नहीं सकता। किसी ने गलती से भी पर्ल का ज्वाइन कर लिया, वो भी रूबी तक पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ, ये उस पे डिपेंड करता है कि उसने कितनी जल्दी पहुंचना है। पहुंचना तो पड़ेगा ही। जब पहुंचना ही पड़ेगा, ये हमें मालूम है, तो फिर हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, क्योंकि पैसा सभी को जल्दी चाहिए होता है। तो जल्दी पैसा कमाने के लिए हमारे पास एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम हम जितनी चाहें कमा सकते हैं, कोई रोक ही नहीं है। दूसरी कंपनियों की तरह इसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है। आप एक दिन में 10 अकाउंट लगाएं, 10,000 रुपया कमा लें, कोई आपको मना नहीं करेगा। 20,000 कमा लें, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपके पास जब अपग्रेडेशन के पैसे आते हैं, क्वार्ट कोई नीचे आपका अपग्रेड करता है, तो आपको जब $400, 400 डीपी आता है, 30,000 रुपया बनता है। किसी ने रोका है? 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। मैंने कोरोना को एक वरदान के रूप में लिया था। 2020 में मैंने 100 क्वाड्स डायरेक्ट करने का एक अपना टारगेट बनाया था। मैंने उस 31 दिसंबर तक 101 क्वाड्स बनाया था। अगर मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हैं। अभी मैं 2-3 दिन पहले सुना था, जो सुनील पाटिल जी हैं, उन्होंने 250 क्वाड्स बनाए अपने साथ डायरेक्ट। मैं सोचता था कि मैंने ही बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन जब उनका मैंने सुना तो मैंने कहा मैं तो बहुत पीछे रह गया। लेकिन इसमें कोई पीछे रहने वाली बात नहीं है, कोई आगे बढ़ने वाली बात नहीं है। जितनी जिसकी हिम्मत है उतना वो करे, कोई रुकावट नहीं है। आप आपके पास पर्ल वाइन सिस्टम एक कुबेर के खजाने की तरह है। ये आपके ऊपर हिम्मत है, आपकी हिम्मत है कि आपने इसमें से क्या कमाना है, कितना कमाना है, कितनी जल्दी कमाना है। मेरा आप सभी से आग्रह है, मेरी विनती है, मेरी दुआ है कि आपके घर में बहुत पैसा आए, क्योंकि ये सिस्टम कहता है जो पर्ल वाइन के साथ जुड़ गया
उसके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो क्यों ना फिर इसमें से पैसे कमाएं, क्यों ना वर्क करें। एक नौकरी करने वाला आदमी 9-9 घंटे 10-10 घंटे काम करता है, तो तनख्वाह कितनी मिलती है? 15,000 रुपया या 20,000 रुपया। हम तो अगर 15 दिन काम कर लें, और वो भी 9-9 घंटे नहीं, 1 घंटा 2 घंटे, जो आप कर रहे हो सिस्टम कहता है उसको करते रहिए जब तक आपके घर में इतने पैसे ना आ जाएं कि आपको जवाब देना पड़े नौकरी से। मेरे 2 दोस्त हैं पुलिस में, 2, उनका सिर्फ वो एक लेवल वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने अच्छी खासी नौकरी से इस्तीफा दे देना है, क्योंकि उनके घर में इतने इतने पैसे आ चुके हैं। मैं अपनी आप बात करता हूं, हमने मेहनत की है, किसी पे एहसान नहीं किया है। हमने मेहनत की है, हमने टारगेट लिए थे, वो टारगेट बढ़ते गए। आज मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे 3 अमेथिस्ट हैं, 12 क्वार्ट्ज हैं, तो आप क्वेश्चन काउंट करके देखिए कितने पैसे आने हैं। यही बात खत्म थोड़ा होगी। जो ऑनिक्स हैं वो भी क्वार्ट्ज बनेंगे, जो कोरल हैं वो भी क्वार्ट्ज बनेंगे, मैथिस्ट बनेंगे, टोपाज बनेंगे, रूबी भी बनेंगे सारे। कितने पैसे आने हैं? अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। मेरी एज जो है 65 है, मैं अपने आप को अभी भी 32-33 का कहता हूं। अगर मैं कर सकता हूं तो फिर आप तो जवान लोग हैं, आप सभी मेरे से आगे बढ़ सकते हैं। परमात्मा ने मौका दिया है, इस मौके को मत गवाइए। जितना आप कर सकते हैं कीजिए, जितनी मेहनत कर सकते हैं कीजिए। जिस आदमी ने इस सिस्टम में 3 साल मेहनत कर ली, उसकी आने वाली पीढ़ियां खाती रहेंगी, पैसे खत्म नहीं होंगे। सिस्टम वाकई ही बेहतरीन है, और सिस्टम आगे आगे जितनी बार अपग्रेड करता है, हमारे लिए कुछ ना कुछ और नया लेकर आता है, हमारे लिए और कमाई के साधन जुटा रहा है। अगर सिस्टम की भावना अच्छी है तो हमारी भी भावना अच्छी होनी चाहिए। हमें पूरे मन से, पूरे लगन से इसमें काम करके मैक्सिमम इनकम लेनी चाहिए। आप सभी के लिए मेरी दुआएं हैं, सभी के लिए शुभ इच्छाएं हैं। आप सभी ने मुझे प्यार से सुना, मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू सर। सुनील पैनल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर।